हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया फूड। आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद बिहेवियर ऑफ मैटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन अ मैक्रोस्कोपिक स्केल। कि मैटर कैसे बिहेव करता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या हुआ? जैसे मैं आप जिस डिवाइस पे आप देख रहे हैं, दैट इज योर मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल जिसमें हम नॉर्मली देखते हैं, दैट इज एटम, इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह। तीन लॉज होते हैं। पहला लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो मेनली एनर्जी कंजर्वेशन से मेरी एनर्जी कंजर्वेशन आता है कि टोटल एनर्जी जो है वो सेम है। उससे आपकी इक्वेशन बनती है du is equal to dq minus pdv, राइट? ये बनती है मेरी पहले लॉ की इक्वेशन। अब देखिए, अगर आप इसी चीज को, ये तो हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख लिया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन डेप्थ जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे हमने बॉडी को रेस्ट पे माना था, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स तो होते ही है। सिमिलरली पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है, राइट? पोलर क्रिस्टल। पोलर क्रिस्टल है मतलब चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आसपास के चार्जेस में चेंज आया तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, राइट? मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्रिस्टल रख दिया, तो उसके पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, उसमें चेंज आने वाला है। तो उस पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट? फिर इंटरनल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और रोटेट करेंगे, तो तब जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो, अच्छा, इसके बाद हम ये भी इंक्लूड करेंगे कि जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स में जो इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड है, जिसे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, वो हमें एज एन एस्पेक्ट कंसिडर करनी है। उसके बाद आती है, राइट, फिर जिनमें चार्ज होता है उनमें इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट आता है। दूसरी चीजों से रिलेटिव एक रिलेटिविस्टिक एस्पेक्ट आता है उनमें। एक ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हमें पता है अपनी जगह पे वाइब्रेट करने के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है फ्लूइड्स में, राइट? रोटेशनल एस्पेक्ट, वाइब्रेशनल, बॉन्ड्स वाली, इलेक्ट्रॉनिक, रिलेटिविस्टिक, ट्रांसलेशनल। तो इससे जो टोटल यू आ गई, यू टोटल, ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस रिलेटिविस्टिक प्लस और क्या क्या फॉर्म्स हैं बॉन्ड्स वाली, इंटरमोलिक्यूलर प्लस, देखो इलेक्ट्रॉनिक आ गई, रिलेटिविस्टिक आ गई, ट्रांसलेशनल आ गई, वाइब्रेशनल आ गई, रोटेशनल आ गई, बॉन्ड्स वाली आ गई। मेन आपकी यही पांच छह चीजें होती हैं। अब देखिए, जब हीट लगाई तो फिर बाकी चीजों के रिलेटिव और इलेक्ट्रॉनिक, हीट की वजह से इन दोनों में तो कुछ खास इम्पैक्ट आने नहीं वाला, ये दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं, आइडियल गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जीरो मान के चलते हैं, विच मींस ये चीज भी जीरो हो जाएगी। अब क्या बचा? ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। अगर यही हम किसी सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो फिर इसकी बहुत लार्ज नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट? इंटरमोलिक्यूलर की लार्ज नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या है? ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ये यू इंटरमोलिक्यूलर, अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करें। मतलब ये जो है, ये सारी चीजें सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। मतलब आइडियल गैस के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। किस चीज के लिए? आइडियल गैस। क्योंकि देखो, जो प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या डिपेंड करता है यहाँ पे,
यू इंटरमोलिक्यूलर, और ये यू इंटरमोलिक्यूलर हम आइडियल गैस में जीरो कर रहे हैं। ये तीन चीजें प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए यू जो है फॉर एन आइडियल गैस इंडिपेंडेंट ऑफ पी एंड वी है, राइट। तो आई होप इस चीज का जो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट है, क्या क्या चीजें आ रही है टोटल एनर्जी में, वो सब क्लियर है। क्या क्या हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आज यू कैन सी वो क्या क्या फैक्टर्स देखे थे। ये जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स का मास इतना कम है कि जितनी भी हो ना वो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वंस अगेन मास इतना कम है कि कैंसिल आउट हो जाएगी। ये सारी इंटरनल ऐड करके जो कैंसिल करनी है कैंसिल करके अल्टीमेटली ये बचा आपके पास फॉर आइडियल गैस। और अगर सॉलिड लिक्विड है तो ये भी आ जाएगा। सॉलिड लिक्विड के लिए इसकी बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है, राइट। तो ये आइडियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लस कांस्टेंट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। Goodbye. Thanks for watching.